हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं पैच टूल को। लास्ट क्लास में हमने हीलिंग ब्रश टूल्स को समझा था और उससे पहले की क्लास में हमने जाना था कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का क्या काम है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि पैच टूल का क्या यूज़ है। मैं आपको बोल के नहीं समझाऊंगी, आप एग्जाम्पल के साथ समझते चले जाना। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खुले हुए हैं और एक एक करके मैं सबको पैच सारे फोटोज़ पे मैं पैच टूल का यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। तो जैसे जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी ना, आपको खुद ही देख के क्लियर हो जाएगा कि पैच टूल का बेसिकली काम किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले एग्जांपल के साथ। तो पैच टूल को हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम इस इमेज पे क्या चाहते हैं ना कि इस, या तो हम दो कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ ये प्लेन यहाँ से हट जाए, मतलब कि बिल्कुल ही गायब हो जाए, और दूसरा मैं चाहती हूँ कि इसका एक और डुप्लीकेट आ जाए। तो दोनों केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो भी हम पैच टूल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम इसका एक और कॉपी चाहते हैं मीन्स कि इस तरीके से, तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। आप इसके प्रॉपर्टी बार में आ जाओ तो आपको एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सोर्स का मतलब होता है, अगर हमने सोर्स पे क्लिक कर लिया, सोर्स पे क्लिक करने के बाद होता क्या है ना कि आपको जब भी किसी चीज़ को गायब करना हो, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे गायब करना है, तो मुझे क्या करना होगा कि सोर्स पे क्लिक करके रखना होगा। मैं यहाँ से डुप्लीकेट ले लेती हूँ, Ctrl+J, एंड यहाँ से मुझे इसको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको जहाँ भी जाके आप रखोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो इस एरिया का जो सरफेस है वो यहाँ पे आके फील हो जाएगा। देखो यहाँ पे आके फील हो जाएगा, और मैंने Ctrl+D से सिलेक्शन हटाया, और फील होने की वजह से इस सरफेस को यहाँ पे फील होने की वजह से जो हमारा प्लेन है वो आपको दिख नहीं रहा है। प्लस पॉइंट ये होता है कि ये सरफेस यहाँ पे फील तो होता ही है, दूसरी बात कि वो सरफेस को बैकग्राउंड के साथ मैच कर देता है। मीन्स कि अगर इस सरफेस को मैंने यहाँ पे रखा तो ये मैच भी कर देता है। सपोज मैं एग्जांपल आपको दिखाती हूँ कि अगर मैंने इस एरिया को सेलेक्ट करके और मैंने इस एरिया में रखा, आप देख रहे हो कि ये थोड़ा ब्राइट एरिया है और वहाँ पे थोड़ा डार्क एरिया था, मीन्स कि थोड़ा सा अलग लाइटनिंग था। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो है सरफेस के साथ मैच हुआ, जो बैकग्राउंड था बैकग्राउंड के साथ वो मैच हो गया। हम आगे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल काफ़ी सारा देखेंगे जिसमें कि आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिलहाल हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप देखो कि इस तरीके से आपको प्लेन जो है बिल्कुल ही गायब नजर आएगा। अब अगर हम इसका उल्टा चाहते हैं, मीन्स कि अगर हम इसका चाहते हैं कि और डुप्लीकेट बनता चला जाए, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे Ctrl+Z करती हूँ। Ctrl+Z करने के बाद आपका इस कंडीशन में हम आ गए। अब यहाँ से सोर्स की जगह पे मुझे क्या करना है, सिर्फ डेस्टिनेशन पे क्लिक कर देना। डेस्टिनेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे और आप इसको क्लिक करके जहाँ भी ड्रैग करके आप छोड़ दोगे ना, आप देखो यहाँ पे कि प्लेन बन के आ गया, मीन्स कि आपको एक और डुप्लीकेट मिल गया। सेम तरीके से हम Ctrl+Z करते हैं ताकि सिलेक्शन बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हमने सिलेक्शन बना लिया और इस सिलेक्शन को उठा के मैं इस साइड रखती हूँ, इस तरीके से इस साइड मैंने रख दिया। अब देखो कि यहाँ पे भी एक प्लेन बन के आ गया। यही चीज़ मैं यहाँ पे चाहती हूँ, यहाँ पे बन गया। यही चीज़ मैं यहाँ रख के यहाँ पे बनाना चाहती हूँ। आप देखो कि बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, है ना। तो मैं यहाँ पे बनाना चाहती हूँ तो यहाँ पे भी देखो मैंने बना लिया। अब देखो आप कि यहाँ भी देखो क्लाउड के पास वो बैकग्राउंड के साथ मैच कर दिया। यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया, आप देखो कि यहाँ पे भी ये बैकग्राउंड के साथ मैच हो गया। तो कुछ इस तरीके का इमेज मैंने बनाया। आप यहाँ पे हाइड करके देखो कि ये कुछ इस तरीके का इमेज था और मैंने डुप्लीकेट्स करके कुछ इस तरीके का जो है अरेंज जो है मैंने कर दिया है ना, सीक्वेंस मैंने बना दिया। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से हटा भी सकती थी, और अगर डुप्लीकेट्स मुझे बनाना था तो मैंने वो भी कर दिया। सिर्फ आपको पैच टूल से ये चीज़ हो पाया। सिर्फ आपको सोर्स करना है, अगर आपको वो चीज़ हटाना हो, रिमूव करना हो, मतलब किसी और सरफेस को वहाँ पे फील करना हो, और डेस्टिनेशन मैंने किया उसको डुप्लीकेट करने के लिए। ओके, डेस्टिनेशन का यूज़ ऐसे हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ये है, इसमें मुझे बस क्या करना है ना कि इस टेक्स्ट को मुझे गायब करना है। तो मुझे क्या करना होगा, सोर्स पे क्लिक करना होगा। अगर मुझे एक और चाहिए होता तो मैंने डेस्टिनेशन लिया होता, बट अभी मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल ही मुझे नहीं चाहिए। तो सोर्स पे हम क्लिक करेंगे। इस सोर्स को हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद जो भी एरिया आपको लग रहा है कि वो सरफेस खाली है, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर दोगे।
अब देखो यहाँ से कि ये एरिया गायब हो गया, अब जरा सा और बच गया तो इसको भी आप सेलेक्ट करके ब्लैंक एरिया पे जाके छोड़ दो। तो ये आप देखो कि ये सरफेस पूरा ही ब्लैंक हो गया है। अब आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हो या फिर आपको जैसे भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने इससे पहले वाले क्लास में भी इसका एग्जाम्पल मैंने देखा था कि हमने इसी का हीलिंग ब्रश टूल के हेल्प से एक और डुप्लीकेट हमने बताया था, साइज छोटा करके अपोजिट करके। बट इसका ये है ना कि हम साइज तो छोटा नहीं कर सकते बट डुप्लीकेट कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे, हमने यहाँ पे कंट्रोल जे कर लिया और इस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे जितना भी आपको चाहिए। आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लोगे और सेलेक्ट करने के बाद हमें एक और चाहिए। अगर आपको गायब करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, बट मैं दोनों करके आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मैं डुप्लीकेट करके दिखाती हूँ। डेस्टिनेशन पे हम क्लिक करेंगे और ये जो वायर है ना, इस वायर के लेंथ में ही जैसे यहाँ पे आप करोगे, अगर आप यहाँ पे करोगे तो आप देखो ये वाला पोर्शन थोड़ा पतला है, ये वाला पोर्शन थोड़ा मोटा है। तो आप इसको उठाओ और आप यहाँ पे जाके ऐसे एरिया पे इसको रखो जहाँ पे वो मैच हो रहा हो। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, सपोज ये मैच नहीं हो पा रहा, आप यहाँ से ऐसे रख लो। यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे रखूंगी ना, आप क्लिक करके छोड़ दो और कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा दो। तो देखो इस तरीके से कुछ मिस्टेक हुआ है, आई थिंक सिलेक्शन की वजह से हुआ है। हम इसको दोबारा करते हैं और दोबारा करने के लिए हम इसको दोबारा यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। आई थिंक यहाँ पे नहीं हो पा रहा, मैं दोबारा से सिलेक्शन बनाती हूँ। यहाँ से हम डेस्टिनेशन पे गए और डेस्टिनेशन पे जाने के बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से हमने इसको सेलेक्ट किया, इस तरीके से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब हम यहाँ से इसको सीधी करके इसको हम लेके जाएंगे। अब देखो इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं और क्लिक करके छोड़ देते हैं। इस पे उतने अच्छे से एग्जांपल नहीं पता चल पा रहा है। आई थिंक ये लाइनिंग जो है ना, ये लाइनिंग डाइवर्ट हो जा रही है क्योंकि मैं क्लिक को छोड़ूंगी तो वो डाउन भी नहीं हो पाएगा। अगर ये न्यू लेयर पे भी नहीं है कि मैंने इसको कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा कर दिया या फिर डाउन कर दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये होगा, फिलहाल वो जो है लाइनिंग बैठ नहीं पा रहा है, बट ये अब पॉसिबल है, ये होगा। तो आपको खुद से इसको करके देखना। बाकी मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर मैं डुप्लीकेट इस तरीके से बनाना चाहती हूँ तो बना सकती हूँ। अगर आप चाहो तो आप और भी ज़्यादा सिलेक्शन को डीपली बना के देख सकते हो। हम एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ, एक बार और हम लोग ट्राई करते हैं, मे बी ये पॉसिबल हो जाए। हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम इस तरीके से लेके जाते हैं। यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे लेके चलो, चलो लाइनिंग पे बैठ नहीं रहा है। लाइनिंग पे मैं ऊपर कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ही ऊपर भाग जा रहा है। कोई बात नहीं, हम यहीं पे करके देखते हैं इस तरीके से। तो बस ये लाइनिंग का फेर है, बाकी आप यहाँ पे देखो कि ये पूरे अच्छे तरीके से बैठ गया। कंट्रोल 0 करोगे तो वो माइनस ऑफ फॉल्ट जो है वो आप चाहो तो हीलिंग ब्रश से या फिर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से इसको हटा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं पैच टूल को। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ये कि अगर स्पॉट्स को हटाना है तो ऑफकोर्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को, जो बिल्कुल ही तुरंत गायब कर देगा। बट इसकी जगह पे हम पैच टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसा नीड लगे, आपको जैसा जिस तरीके का ज़रूरत लगे उस तरीके का आप यूज़ कर सकते हो। आपको जो भी कंफर्टेबल टूल लगे उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। अभी मुझे इसको यूज़ करके दिखाना है, इसके यूज़ को दिखाना है, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया स्पोर्ट्स को और जो भी एरिया साफ है उस पे जाके रख दिया। अभी आप देखो कि ये डुप्लीकेट बन चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन लिया हुआ है। हम सोर्स लेंगे, कंट्रोल Z करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जाके छोड़ देंगे। आप देखो कि ये सरफेस जो है वो खाली हो गया है। सेम तरीके से हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी सरफेस आपको दिखे कि साफ है उसके ऊपर जाके छोड़ देना है। बट आप ट्राई करना कि नज़दीक ही आप रख सको, ज़्यादा दूर ना रखो, क्योंकि जो है मैच करता है सरफेस, जो पैटर्न होता है ना फेस का वो भी तो मैच कराना होता है। तो आप इसके नज़दीक ही एरिया में रखो। वो कलर तो मैच करा ही देगा बट आप इसके सरफेस को, पैटर्न को सेम रखते हुए आप क्या करो, नज़दीक वाला ही जो सरफेस है वो हम यहाँ पे लेंगे। सपोज हमने इसको भी सेलेक्ट किया है, यहाँ पे रखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। इसी तरीके से बारी बारी से आप सारे स्पॉट्स को हटा सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरीके से सेलेक्ट किए हैं, यहाँ से भी हटा लिया, ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हटा दिया। अब आप इस साइड आ जाओ, एक स्पॉट इधर है, एक स्पॉट यहाँ पे है,
इसको हमने हटा दिया। एक स्पॉट हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है, हल्का सा आपको स्पॉट यहाँ दिख रहा होगा। अब आप देखो कि सारा जो है वो यहाँ से हट चुका है। आप इसको हल्का सा ये करना चाहते हो, मैच करना चाहते हो, ये कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखा रही हूँ। ये आप मैं यहाँ से हाइड करती हूँ। देखो उस तरीके का कुछ स्पॉट्स था, अभी यहाँ से ये ब्लैंक हो चुका है, देखो, है ना। तो आप इस तरीके से कुछ स्पॉट्स वगैरह है तो उसको भी हटाने के लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये जो फिर यहाँ पे दिया हुआ है इमेज, इसके ऊपर ये जो शेडो वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, आई मीन रिफ्लेक्शन दिख रहा है जो धूप का, तो इसको हम हटाना चाहते हैं तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, पहले मैं कंट्रोल जे करती हूँ, फिर हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। जितने एरिया में ये येलो दिख रहा है हम यहाँ से जाएंगे और ब्लैंक एरिया पे छोड़ देंगे। जहाँ पे एरिया में धूप नहीं लग रहा हो, ये लाइटनिंग का इफेक्ट नहीं आ रहा हो, वहाँ पे हम ले जाके छोड़ देंगे। अब देखो बिल्कुल ही गायब हो गया। मैं पूरे फेस को क्लीन करके नहीं दिखाऊंगी, मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद ही कर लेना। मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ। देखो, है ना, इस तरीके से यहाँ पे है तो हम यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बगल के एरिया में या फिर ऊपर के एरिया में भी हम कर सकते हैं। देखो उतना जो है वो नहीं दिख रहा, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसको हमने यहाँ पे कर लिया। ये एरिया है, यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, यहाँ क्योंकि बैकग्राउंड के साथ तो मैच होना ही है, तो आप कहीं भी रखो, लाइट एरिया ब्राइट एरिया कहीं पे भी आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा सेलेक्ट करते हुए अपने पूरे सरफेस को ये कर सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा लिया। अब देखो इस तरीके का एग्जांपल, है ना। तो ये जो छोटा छोटा ऑप्शन है इसको आप ऐसे इस तरीके से हटा सकते हो, ये है यहाँ हटा सकते हैं। इस तरीके से आप इसका पैटर्न बना सकते हो। तो मैं इतना ही आपको करके दिखाती हूँ। देखो आप लोग दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस टूल की हेल्प से हम इतना कर पाए, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये है, इसमें हम क्या करना चाहते हैं ना कि आप थोड़ा सा हॉरर अगर सीन बनाना चाहो तो आप हॉरर भी बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखो आपको करके दिखाती हूँ। मुझे बेसिकली क्या करना है, सोर्स लेना है और इस एरिया को मुझे गायब करना है। हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इस चीज़ को। मैं कंट्रोल जे करती हूँ, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से हम इस पोर्शन को, पूरे पोर्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ले जाके छोड़ते हैं, यहाँ पे ले जाके इसके नज़दीकी एरिया पे। तो आपने देखा कि इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मैं हॉरर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हो पाता है तो ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आप ट्राई कर रहे हो। ओके, मैं यहाँ पे बस एक एग्जांपल दिखाना चाह रही हूँ। आप देखो कि मैं ट्राई करती हूँ इसको, अगर हो पाया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप भी अलग अलग तरीके से इसको करके देखना। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं लेयर ले लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको हटा दिया। आप चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, हटा ही देती हूँ, इसको भी हटा देती हूँ। देखो इस तरीके से, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ये देखो इस तरीके से आ गया। ओके, अब मैं क्या करना चाहती हूँ ना कि यहाँ पे कोई किसी और कोई हॉरर जो आँख हो वो दिखा है। जैसे आई हैव अ फोटो, हम चलते हैं यहाँ पे। मेरे पास एक फ़ोटो होगा जो लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि आप वो वाला फ़ोटो हॉरर के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहीं पे होगा, डाउनलोड में होना चाहिए, या यहाँ पे ये फ़ोटो। अब मुझे क्या करना है ना कि इसका सोर्स वहाँ पे लगाना है। तो मैं इस टूल से तो नहीं करूँगी, बट इससे पहले जो टूल मैंने बताया था आपको, हीलिंग ब्रश टूल, इससे हम ये काम कर सकते हैं। आपको भी पता है कि हमें क्या करना है, ऑल्ट के साथ इसका सोर्स डिफाइन करना है। हम इसका सोर्स डिफाइन करेंगे और सोर्स डिफाइन करने के बाद हम चलेंगे इसके ऊपर और हम न्यू लेयर लेंगे ताकि उसको हम छोटा बड़ा कर सके, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका जो ये है बहुत छोटा है इसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे और नॉर्मल रखना है ताकि बैकग्राउंड के साथ मैच हो सके। हमने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, देखो देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमने बना लिया। आप अगर और थोड़ा सा बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो ताकि वो उस तरीके से थोड़ा सा दिखे, वो अच्छा लगेगा। देखो, है ना, मैंने इस तरीके से बनाया। अब आप कंट्रोल टी कर लो और कंट्रोल टी करने के बाद आपको शिफ्ट के साथ इस तरीके से कर लेना है, इस तरीके से ये एंटर, इस तरीके से आपको बना लेना। तो थोड़ा सा हॉरर दिखेगा। आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो मैं एक और आइडिया आपको देती हूँ कि साइज अगर बड़ा करना है तो
सपोज हम यहाँ पे जाते हैं, ऑल्ट के साथ हमने यहाँ पे दोबारा से ले लिया सोर्स ताकि कोई गलती ना हो। आपको मैंने सेटिंग बताया था, सेटिंग पे आप क्या करोगे, 100% पे मैंने बताया था कि 100% पे आप इसको छोटा कर सकते हो, बट आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। हम यहाँ पे 300 ले लेते हैं, तो आप देखो कि ये साइज बड़ा हो गया, हुआ ना। हम यहाँ पे अब इसको लगा सकते हैं, अगर आपको और बड़ा करना है आप और बड़ा कर सकते हो यहाँ पे, बट मैं इतने से ही काम चलाती हूँ। यहाँ पे हम सेलेक्ट करके अब इसको बनाएंगे कुछ इस तरीके का। अगर आपको थोड़ा सा ये लेयर इसका चाहिए इस तरीके का, तो आप ये ले सकते हो, नहीं तो आप ब्रश मत चलाओ, इतना ही रखो, ये रखो इस तरीके का। एक और मुझे बनाना है फ्लिप करके यहाँ पे, तो हमने फ्लिप कर लिया, और फ्लिप करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे, ऑल्ट के साथ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये देखो मैंने फ्लिप कर लिया है, तो इस साइड से अब बनना शुरू होगा। हम यहाँ पे जाएंगे, और मैंने एक और लेयर ले लिया ताकि कुछ गलत हो तो मैं उसको सुधार सकूँ। यहाँ पे हम इसको बनाना शुरू करेंगे, देखो इस तरीके से ना, ये देखो। तो मैं क्लोज करती हूँ, ये देखो। आप चाहो तो दोनों लेयर को, मतलब दोनों एक ही मैंने काम किया, तो चाहो तो ग्रुप कर सकते हो। मैंने शिफ्ट के साथ इसको भी सेलेक्ट किया और कंट्रोल+G प्रेस किया, ये आपका ग्रुप में हो गया। अब आप दोनों को हाइड करके देख सकते हो, इस तरीके से मैंने काम करके इसको हॉरर में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो इमेज था कुछ इस तरीके का था, मैं आपको हाइड करके दिखाती हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके का इमेज था। पहले मैंने इसका आइज गायब कर दिया और उसके बाद मैंने इसको हॉरर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप भी इस तरीके का कुछ काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसका ओपेसिटी कम करके थोड़ा इफेक्ट को मैच कराना, तो आप मैच करा सकते हो इफेक्ट को कम करके, है ना। तो आपको इस तरीके का जो इमेज है, इस तरीके का प्रैक्टिस आपको करते चले जाना है। अलग अलग तरीके का आप फोटो डाउनलोड करो, डाउनलोड करके आप अलग अलग तरीके का क्रिएटिविटी करो, है ना। जो आप कहीं पे फेस क्लीनिंग आप कर लो, आप इस तरीके का हॉरर तरीके का इमेज जो है वो बनाओ। ओके, तो अलग अलग तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। तो आई होप आपको पेस्टूल का यूज़ समझ में आया होगा। पेस्टूल का बेसिकली यूज़ होता है कि आप किसी भी सरफेस को हटाकर दूसरे सरफेस को वहाँ पे फिल करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, और अगर आप उसका डुप्लीकेट करना चाह रहे हो तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं सीधा सीधा आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके, अब मैं इस आईब्रो को सेलेक्ट करूँगी ना, तो यहाँ पे अगर मैं सोर्स रखूँगी तो ये वाला सरफेस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरी गायब हो जाएगा, है ना। ये देखो हॉरर सीन जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे, हॉरर फेस जैसा। और अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और डेस्टिनेशन में चले जाऊँ तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये डुप्लीकेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी। तो इस तरीके का काम होता है पेस्टूल का। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल ये दोनों को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, और पेस्टूल को आप लोग प्रैक्टिस करना ताकि और ज़्यादा क्लियर हो सके। आप खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।